पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर का आमतौर पे वर्ड प्लास्टिक की चीजों से यूज होता है और पॉलीमर ऐसी चीज होती है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़ी चीज बनी हो। बेसिकली पॉली का मतलब होता है ज्यादा, मर का मतलब होता है एक यूनिट। पॉली मीन मैनी, मर मीन यूनिट, पॉलीमर मैनी यूनिट। तो जब बहुत ज्यादा यूनिट मिलके एक जरा सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस पढ़ते हैं एक पॉलीमर की और मैक्रोमॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाएंगे तो वो मैक्रोमॉलिक्यूल बन जाएगा। तो वो ओवरऑल मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर, अगर प्लास्टिक की चीज बनेगी तो वो पॉलीमर, और अगर जर्नल कोई बड़ी चीज बनेगी तो वो मैक्रोमॉलिक्यूल। तो मैंने बता दिया पॉली मीन मैनी, मर मीन यूनिट। छोटे छोटे यूनिट मिलके जब एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो दैट इज अ पॉलीमर। जियोकेमिस्ट्री, जियो अर्थ को कहते हैं, तो इसके अंदर हम लोग केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे अर्थ की, मिनरल और उसके सोर्सेज पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग जियोकेमिकल मैपिंग भी करते हैं, फॉरेस्ट्री भी करते हैं और बहुत सी रिसर्च के लिए भी ये ब्रांच यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल जियोकेमिकल मैपिंग कैसे करनी है, मैंने पता लगाना है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, तो अगर मैं वो एरिया में वो रिएक्शन स्टडी करूंगा तो मैंने बेसिकली जियोकेमिकल मैपिंग की। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में पाकिस्तान के आपने पता लगाना है कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, तो आपने जब उस रिएक्शंस को उस एरिया में पढ़ेंगे तो आप बेसिकली जियोकेमिकल मैपिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस एरिया में ये वाले रिएक्शंस हो रहे हैं, तो आपने जियो मैपिंग की और इन रिएक्शंस की। फॉरेस्ट्री, जंगलात के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी गैसेस रिलीज हो रही हैं, कितनी क्वांटिटी में रिलीज हो रही है।